इंडिया गठबंधन में टूट और दरार की खबरें तो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर दिल्ली चुनाव के बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन अब पूरी तरीके से टूट चुका है। आखिर कांग्रेस से किनारा कर केजरीवाल को ही क्यों सहारा दे रहे हैं विपक्षी दल, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों इंडिया गठबंधन के दो फाड़ हो गए हैं, और इन उठते सवालों के बीच अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में आपको ही क्यों समर्थन दे रहे हैं गठबंधन के सहयोगी दल, जबकि कांग्रेस से सभी दूर नजर आ रहे हैं। देखिए, दरअसल लोकसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात हुई थी, और उस बातचीत के बाद ही इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप तैयार हुआ था। दावा किया गया कि पूरा विपक्ष अब एक सुर में, एक दिशा में, एक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। नतीजे आए और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन कम बहुमत के साथ। उस समय सभी को लगने लगा कि इंडिया गठबंधन का कुछ असर तो जरूर रहा। वोट कम बटा तो बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ी, लेकिन 15 महीने के बाद अब स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है। इंडिया गठबंधन बंटता और बिखरता ही दिख रहा है, और यह सब दिल्ली चुनाव में खुलकर देखने को मिल रहा है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में उतर चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आप और कांग्रेस में बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई है। साथ ही विपक्षी गठबंधन के खेमे में दरार और भी बढ़ती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन में बढ़ती रार के बीच अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए नसीहत देने का भी काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उस समय कहा गया था कि जो स्थानीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे मजबूती देगा। दिल्ली में आप मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपको अपना समर्थन दिया है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है, और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। अखिलेश यादव की तरह टीएमसी भी कांग्रेस की बजाय आपके समर्थन में दिख रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ तो हमने तय किया था कि जहां भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन्हें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में उतारना चाहिए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी को कौन हरा सकता है? ये आप ही कर सकती है, इसलिए मैं उस पार्टी का समर्थन क्यों नहीं करूंगा जो बीजेपी को हरा सकती है। आखिर यही कारण है हम आपको समर्थन न देकर बीजेपी की मदद क्यों करें। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और अभिषेक बैनर्जी का यह बयान विपक्ष के अन्य प्रमुख नेताओं की ओर से मिले जुले संकेतों के बीच आया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने दिखाई दे रही हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इस गठबंधन में खटपट के हालात हैं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से कांग्रेस मजबूती के साथ अपना काम कर रही है, और सबको लेके चलने का काम कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। पर जहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनती है उस तरह से निर्णय लिया जाता है। तो अखिलेश जी का बयान का आप समर्थन करते नहीं, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, जैसे दिल्ली में आप देखेंगे जो भी काम हुआ है, जितने विकास काम हुए सब कांग्रेस और शीला दीक्षित जी के समय हुआ है। आज केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को खराब किया और दिल्ली में कोई काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है। इंडिया गठबंधन का जिस सोच के साथ निर्माण हुआ था वो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। हालांकि वो दूसरी बात है कि दिल्ली चुनाव में मजबूती दिख नहीं रही है। लेकिन सुनिए सचिन पायलट ने क्या कहा था। के समय
तमाम विपक्ष के दलों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसमें कांग्रेस जो है मजबूत स्तंभ है उस इंडिया अलायंस का, और जो भाजपा की वैचारिक सोच का विरोध करते हैं उन सब लोगों को साथ लेने का बीड़ा राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने और तमाम नेताओं ने, हमारे जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसका परिणाम ये रहा कि जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आके जनता ने 240 पे रोक दिया और एक मिलीजुली सरकार का गठन 2024 के चुनाव में हुआ। और खासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारा इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जम्मू कश्मीर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इंडिया गठबंधन का जो जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया था वो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। कुछ राज्यों में कभी कभी लोकल परिस्थिति देखकर, कहीं उपचुनाव है, किसी प्रांत में कहीं विधानसभा के चुनाव है, तो वो अलग परिस्थिति बन जाती है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं, हमेशा साथ हैं। सर कई बार संजय रावत के भी बयान आ रहे हैं, उधर से उमर अब्दुल्ला के भी आए हैं। मैंने कहा ना, किसी नगर पालिका में कोई चुनाव है या कहीं उपचुनाव है या किसी प्रदेश में चुनाव है, वहाँ की अलग लोकल परिस्थितियां हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए के विरोध में जो तमाम दल हैं वो पहले भी एक साथ थे और आज भी एक साथ। दिल्ली में किस तरह की संभावना देखते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़ा खेद है कि कई बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और उसी जनता ने कई बार केंद्र सरकार ने भाजपा को मौका दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। आपको बता दें कि कांग्रेस और आप भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति है। इस समय इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बन चुका है जहां कोई किसी के साथ बंधने को तैयार नहीं दिख रहा। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव गुट और शरद पवार ने खुलकर अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।